नमस्ते मनस जी, कैसे हैं आप? आपकी एक नई किताब आ चुकी है मार्केट में और अ, सभी एक्साइटेड है उसे पढ़ने के लिए। तो किताब लिखने के लिए मनस जी, हर एक ऑथर की एक रचना होती है, एक किरदार जो उन्हें निभाना होता है इस सोसाइटी में। तो आपका इस किताब को लेकर क्या रचना है, क्या आप देना चाहते हैं लोगों को? ये हम हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे इसके। एक्चुअली महेश जी, अपना 2019 में रिसेशन आया था। जो रिसेशन की वजह से बहुत लोगों की मार पड़ी है। बहुत सारे जॉब चले गए हैं। बहुत सारा बिजनेस भी डाउन हो गया। एंड रिसेशन से आदमी उभरते उभरते कोरोना वायरस आ गया। जस्ट मतलब 2 महीना 1 महीना कुछ आदमी खुले हवा से सांस लिया हुआ कि नहीं, कोरोना वायरस आ गया। एंड कोरोना वायरस सबका कमर तोड़ दिया। बहुत सारे लोग बेघर हो गए, किसी को खाना नहीं मिला। बहुत सारा सिचुएशन मैंने देखा। बाहर से भी जितने भी आए थे, यूपी बिहार बाहर का कंट्री से, महाराष्ट्र को जितना आए थे, वो लोग मतलब भाग गए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वाले या फूड वेंडर वाले सब भाग गए। इन बहुत सारा मैंने देखा, बहुत कॉर्पोरेट लाइफ में भी बहुत सारा नौकरी चला गया है। बहुत सारा उनका जॉब में उनका सैलरी में कट डाउन हो गया है। तो उनका ईएमआई वो भर नहीं पाए। बहुत दिक्कत आ गया। मुझे याद है 2008 का केस अमेरिका में ऐसे हो गया था। तो वो टाइम पे मेरा दिमाग में आ रहा था, पहले से ही मेरा मतलब मैं हेल्पिंग, मतलब आई एम वन काइंड ऑफ हेल्पिंग नेचर पर्सन। तो उस टाइम पे आया कि भाई मैं अपना दूसरों को क्यों ना हेल्प करूं। एंड वो दिमाग कैसे अचानक आया कि मेरा एक सोसाइटी में एक लॉन्ड्री वाला है जो कि बाहर बाहर का स्टेट से आया है। एंड वो लॉन्ड्री वाला पूरा दुकान बंद है। सब सोसाइटी पूरा बंद है। तो सोसाइटी का कभी कभी हम लोग बाहर जाते थे तो उनका मतलब पूरा शट डाउन होके रहता था। अचानक मिला तो मैं पूछा, भाई क्या हुआ? ना सर, कोई भी मुझे कपड़ा नहीं दे रहा है इस्त्री करने के लिए, क्योंकि सब डरते हैं कि बाहर उनका चीज बाहर नहीं जाना चाहिए। तो अचानक बात करते करते मैं उसको बताया कि भाई, यू नीड टू डाइवर्सिफाई योर बिजनेस। तो आजकल बहुत सारा है। खाना खाएंगे, कोरोना वायरस आएगा तो भी आदमी खाना खाएगा। वेजिटेबल लेने के लिए घर से बाहर निकलेगा। तो व्हाई नॉट यू स्टार्ट द मतलब वेजिटेबल बिजनेस। तो उसने मतलब धीरे धीरे उसका जितना पैसा था वो काम उठेगा, मार्केट से ही मतलब लेके अपना दुकान में बेचना चालू किया। एंड विद इन 30 डेज, आई रिमेम्बर, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था, तो इतना उसके सामने इतना भीड़ लगा रहता था। तभी वो उसने भी सबको बोला था, लाइन पे आओ, मास्क पहनो। एंड उसने भी मतलब वो करना चालू कर दिया था, जैसे मॉल में करते हैं। अपना मार्केटिंग करना चालू कर दिया कि सब लाइन पे खड़े रहने के लिए। तो वो टाइम पे मुझे आया था भाई, नहीं, सबको हेल्प करना चाहिए। एंड सब लाइक एसएमई सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर में बहुत सारा, मेरा जितने भी दोस्त लोग हैं, मेरा जितने बिजनेस फ्रेंड्स हैं, सब बंद हो गया था। तभी मैंने चालू किया, नहीं, उनको हेल्प करना चाहिए। जितना भी अपना एक्सपीरियंस है, जितना अपना नॉलेज है, उसको शेयर करना चाहिए। तो हाउ कैन आई डू विद इन शॉर्ट पीरियड। तो उस वक्त मेरा एक मेंटर है, वो बताया कि नहीं, एक बुक आप लिखो जो कि आपको मतलब आप दूसरों को हेल्प कर सकते हो। तो मेरा ये बिजनेस सक्सेस प्रिंसिपल जो बुक है, वो मैंने उसके ऊपर 14 प्रिंसिपल बताए हैं, जो कि एक स्टार्टअप भी जो कर रहा है उसके लिए बहुत बढ़िया फायदेमंद है। एंड जो बिजनेस कर रहा है, ऑलरेडी कर रहा है एंड स्ट्रगल कर रहा है जीने के लिए, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। स्ट्रगल भी नहीं कर रहा है, एक एंटरप्रेन्योरशिप लेवल को जाने के लिए वो एक छोटा छोटा हैबिट है, छोटा छोटा प्रिंसिपल है, जो कि उनको पाल के रहना, मतलब चलना पड़ेगा उसी हिसाब में। तो दर्शकों, जैसे कि हमने जाना अभी मनस जी से कि कितनी सुंदर तरीके से उन्होंने एक आम आदमी की जो परेशानी होती है उसे सॉल्यूशन कैसे लाया जाए, उसके लिए एक किताब लिखी है। और इस किताब के जरिए मनस जी कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं और कितने लोगों की सोच में परिवर्तन ला सकते हैं। दैट इज अ वंडरफुल आइडिया। मनस जी, बहुत बहुत बधाई होगा आपको इस किताब के लिए। और मुझे आपसे ये जानना मेरे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि अगर आगे जाके उन्हें ये किताब खरीदनी है तो इसका इसमें कितने चैप्टर्स है, और उन चैप्टर्स के बारे में कुछ छोटी सी झलक आप देना चाहें हमारे दर्शकों को, तो आप क्या बताना चाहेंगे उन्हें? यार महेश जी, ये मेरा बिजनेस सक्सेस प्रिंसिपल, ये जो बुक है, इसमें 14 चैप्टर, 14 चैप्टर में रखा हूँ। एंड 14 चैप्टर बहुत सुंदर ढंग से, मतलब जैसे मेरा रिव्यूअर बता रहे हैं,
मेरा अमेज़न साइट पे जा रहा हूँ तो बहुत सारे रिव्यूअर बता रहे हैं कि सर आपने बहुत मतलब सीक्वेंस वाइज आपने लगा के रखे हैं एंड बहुत बढ़िया लगा है। तो मुझे सब चैप्टर, क्योंकि सब 14 चैप्टर मेरा बच्चे हैं, तो लेकिन रिव्यूअर जो बता रहे हैं 2 चैप्टर 3 चैप्टर अच्छे हैं बोल के, तो उसमें से मैं बताऊँ 14 चैप्टर से मैं बता रहा हूँ QSHE, मतलब क्वालिटी, सिक्योरिटी, सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, पंच रत्न के बारे में बताया हूँ। 5 रत्न जो कि आदमी अभी बहुत सारा पर्सन रहते हैं, कॉमन 90% आई कैन से दैट, तो लोग हाथ में उंगलियां पहनने चालू कर देते हैं, सब पत्थर स्टोन वाला मुद्री, क्यों? उनका सक्सेस एविडेंस उनके पास आएगा, वो एक बिलीव है। तो वो बिलीव कह सकते हैं, अगर ये बिजनेस पर्सन ये बिलीव करना चाहिए, उसका पास क्या रहना चाहिए? पंचरत्न एक बिलीव कर, तो क्वालिटी, वो क्वालिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए, सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए। सिक्योरिटी उसका आदमी लोग का सिक्योरिटी, उसका बिजनेस का सिक्योरिटी, उसका प्रोडक्ट का सिक्योरिटी, उसका प्रोसेस का सिक्योरिटी, सबका ऊपर सिक्योरिटी के ऊपर बिलीव करना चाहिए। एंड हेल्थ, खुद का भी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, एज वेल एज आदमी लोग का एंड कस्टमर वेंडर जितना भी सप्लायर आ रहा है, लाइक उनके जहां पे भी मतलब वो बिजनेस कर रहे हैं उसका एनवायरमेंट वो लोग कैसे सुधार सकते हैं, या जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो सही उपाय से होना चाहिए, जो कि दूसरा आदमी लोग का एनवायरमेंट खराब नहीं होना चाहिए। तो एंड हेल्थ के बारे में जैसे बताया, हेल्थ मतलब पानी कैसे पीते हैं, मतलब दूसरा मतलब आप घर से लेके आओगे पानी एंड अपना स्टाफ को बताओगे ये पानी पियो, तो वो छोटा छोटा चीज जो है, मतलब मुझे लोग बोलते हैं कि मानस यू आर द बिजनेस प्रिंसिपल, क्योंकि मैं छोटा छोटा चीज के ऊपर ही आंकड़ा करता हूँ, क्योंकि उसमें क्या है, मतलब एक स्टाफ का माइंड सेट रहता है। वो स्टाफ सोचता ही नहीं मेरा मालिक ये पानी पीता है, अपनों को भी ये मालिक पानी पिलाता है, तो हम वो डिवोशन ज्यादा आ जाता है, डेडिकेटेडली वो काम कर पाएगा। वंस योर पीपल स्टार्ट वर्किंग डेडिकेटेडली, तो ऑटोमेटिकली वो बिजनेस ग्रोथ ही होगा, क्योंकि बिजनेस का जो पैसा है वो टीम का ऊपर ही डिपेंड करता है, वो टीम ही आगे लेके जाएगा। तो पंचरत्न उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। क्वालिटी हर एक चीज में आना चाहिए, जैसे डिसिप्लिन भी मतलब मेंटेन करना चाहिए, सब कुछ। आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो, जैसे बात कर रहे हो, या जो भी मतलब आफ्टर सेल सर्विस भी कर रहे हो, उसके ऊपर मैं फोकस किया हूँ। एंड दूसरा चैप्टर में बता रहा हूँ 5D प्रिंसिपल, जो मैंने मेरा मेंटर से सीखा था 3D, अभी उसके साथ मतलब जैसे ट्रेंडिंग चेंज हो रहा है, तो 2D मैंने ऐड किया, 5D। पहला है डिसिप्लिन, आपको हमेशा मेंटेन करना है। डिसिप्लिन में मैं बताऊं, सपोज आपका बड़ा एंटरप्रेन्योर हो या छोटा सा शॉप की हो या फैक्ट्री की हो, सपोज आपने फैक्ट्री भी किए, तो आपने सब लोगों को बताना चाहिए कि भाई 10 बजे फैक्ट्री ओपन होता है, आपको 10 बजे आना है। तो उसमें कुछ डिसिप्लिन रहना चाहिए। आप खुद अगर 10 बजे चालू करोगे, कभी 12 बजे चालू करोगे, कभी 8 बजे चालू करोगे, सिंपल सी थिंग है। या डिसिप्लिन, आप कस्टमर को कमिट किए तो कमिटमेंट का ऊपर रहना चाहिए, तो वो डिसिप्लिन होना चाहिए। एंड सेकेंडली मैं बता रहा हूँ, डिटरमिन्ड होके काम करना चाहिए। आपने कुछ भी काम हाथ में लिए, उसको छोड़ना नहीं है जब तक होता नहीं है। एंड उसका प्रोसेस में, ये जो प्रोसेस में आप बहुत सारा मतलब डिजाइन चेंज करोगे, बहुत सारा मेथोडोलॉजी चेंज करोगे, बहुत सारा प्रोसेस चेंज करोगे, बट सक्सेस इज देयर। तो ये बिजनेस का एक सक्सेस का एक प्रिंसिपल है, जो कि मतलब आपको उसी लाइन पे ही जाना है। सेकंड थर्ड मैं बताऊं, डेडिकेटेडली काम करना है। डेडिकेटेडली इन द सेंस, ऐसा नहीं कि भाई बिजनेस पर्सन है एंड दूसरा मतलब एडप्ट करने की जैसा मतलब बात करेंगे या सोचेंगे। खुद का बिजनेस है, खुद ओनरशिप लेना चाहिए एंड डेडिकेटेडली पूरा 24 आवर्स देना चाहिए। आप रात में भी सो रहे हो तो भी उसके बारे में सोचना चाहिए, ऑटोमेटिकली दिमाग में आना चाहिए। जैसे हम लोग, एक छोटी सी मैं बता रहा हूँ, हम लोग सुबह किधर बाहर जाने का है या अर्ली मॉर्निंग कुछ काम करना है, ये बहुत सीरियस है, ट्रेन पकड़ना है किसी को या कुछ भी, तो अलार्म दिए बिना ही आप उठ जाते हो, क्योंकि मतलब ऑटोमेटिकली दिमाग में रहता है, वो सीरियस नहीं रहता है, वो ओनरशिप रहता है। तो वैसे ही आपको बिजनेस का ओनरशिप, आपने किसी को कमिट किए, प्रोडक्शन रुक गया है या रॉ मटेरियल्स नहीं आया है, या ये कस्टमर से आप फॉलोअप करना है, समथिंग्स आपका दिमाग में रहना चाहिए, टाइम टू टाइम होना चाहिए डिसिप्लिन के साथ। तो वो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए डेडिकेटेडली आपको काम करना है। एंड फोर्थ डी में बताऊं, डाइवर्सिफाई। आप एक बिजनेस में ही मतलब फोकस मत किया करो। आजकल का बिजनेस है, मतलब हम लोग जब बच्चे थे, हम लोग का माँ बाप बता रहे थे भाई एक ही नाव में पैर दो, लेकिन आज धीरे धीरे जमाना बदल गया।
एक इनकम सोर्स है, घर घर में एक इनकम सोर्स से 2 इनकम सोर्स आ गया, 3 इनकम सोर्स आ गया। तो आप आपका बिजनेस में भी अगर डाइवर्सिफाई नहीं करोगे तो आप मार्केट में मतलब यू कैन नॉट कंटिन्यू। लाइक आप जो भी जितना भी इंडस्ट्रियल देखोगे, जितना भी पर्सन देखोगे, इवन आपका बड़े रिलायंस इंडस्ट्री, वो कितना बिजनेस कर रहे हैं एक साथ, टाटा कितना बिजनेस कर रहे हैं वो, दे आर नॉट इनटू द पेट्रोलियम और मोटर। रिलायंस पेट्रोलियम या टाटा मोटर में नहीं, दे हैव ऑल द थिंग्स। तो फोकस एक ही चीज में करना है, लेकिन डाइवर्सिफाई करते रहना है। आप आज देखोगे रिटेल, कोई एक राशन दुकान में भी जाओगे तो भी उसका पास मेडिसिन रहेगा, या मेडिसिन दुकान के पास जाओगे तो भी उसका पास मैगी का पैकेट रहेगा। डाइवर्सिफाई करना चाहिए, क्योंकि कस्टमर जो आ रहा है उसका कस्टमर का रिक्वायरमेंट को आपको फुलफिल करना है। तो ये 5D के बारे में मैं बताया हूँ, जो कि बहुत सुंदर बना हुआ है एज पर माय ऑडियंस। थैंक यू फॉर माय ऑडियंस दैट दे रिकॉग्नाइज ऑल द थिंग्स। बहुत बढ़िया मनोज जी। ये चैप्टर सुन के ये सारे दर्शक भी वेट कर रहे हैं उनके पास ये किताब कब कैसे आ सके। तो मनोज जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये किताब की क्या प्रोविजन आपने की है कि ये कहाँ से वो मंगा सकते हैं और हमारे दर्शक इसे पढ़ सकते हैं, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहिए? या मैंने किताब लॉन्च किया ड्यूरिंग दिस कोरोना पीरियड, जब लॉकडाउन सब हो गया था। तभी सब जितना बुक स्टोर, ये एसेंशियल प्रोडक्ट नहीं है तो गवर्नमेंट ने सब बैन करके रखे थे। गवर्नमेंट ने ओनली ओपन किया था एसेंशियल प्रोडक्ट के लिए, तो बुक स्टोर सब बंद था। तो आजकल उसी में मैं जैसे बताया डाइवर्सिफाई करना चाहिए, तो ऑफलाइन से ऑनलाइन सब आ गए एंड अपना टेक्नोलॉजी भी बढ़ गया है सब। तो इसी वजह से जो भी मतलब घर पे बैठे बैठे लोग सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं सोचा कि मैं घर पे बैठे बैठे लोगों को क्या सुविधा दे सकूं, जो कि वो बुक उनका हाथ में रहेगा। तो ये बुक, मेरा पब्लिशर है रेनड्रॉप पब्लिशर्स, जो कि बेंगलोर का। उन्होंने अवेलेबल किए हैं, अमेजन पे मिल रहा है अभी, फ्लिपकार्ट में मिल रहा है अभी, पुस्तक मंडी में मिल रहा है अभी। आप दर्शक को मैं बताना चाहूंगा, आप सभी जाओगे बिजनेस सक्सेस प्रिंसिपल आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको, या मानस आर नायक सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ये बुक हम लोग ने 499 रुपीज का कॉस्ट है, जो कि मतलब बहुत सारे पब्लिक बोल रहे थे इतना कम रेट में क्यों रखे हैं आप। तो यू नो दैट अभी हम लोग कुछ हेल्प करने के लिए जा रहे हैं, तो इसमें रेट का इसका मतलब कुछ देखना नहीं है, जो कि मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आ रहा है उसका ऊपर देखें। तो 499 कॉस्ट रखें। एंड स्टार्टिंग पीरियड अभी तक आई डोंट नो, मतलब ये दर्शक कभी देख पाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल से अभी तक वो 60% डिस्काउंट का साथ चल रहा है, 299 समथिंग अमाउंट में। एंड ये अवेलेबल है अमेजन का प्राइम में भी अवेलेबल है, अमेजन का किंडल में भी अवेलेबल है। बहुत सारे पर्सन आजकल ऑनलाइन हो गया, जो ट्रैवलिंग के टाइम पे मोबाइल पे या किंडल उनका ये में पढ़ते हैं, तो किंडल में भी अवेलेबल है, सब जगह पे अवेलेबल है। एंड आई एम श्योर सपोज लॉकडाउन ओपन हो गया तो ये मेरा पब्लिशर से सब जगह पे जितना भी शॉप है रीजनल शॉप उधर अवेलेबल करवा देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत। अमेजोन पे ही आपको ये बुक मिल जाएगी एंड आपको बस जाके सर्च करना है मनस आर नायक एंड आपको एक इनकी किताब आपके पास मिल जाएगी, राइट? तो आइए आगे बढ़ते हैं और मनस जी से पूछते हैं कि मनस जी, आप अभी तक जो आपकी कहानी रही है, किस तरीके से आपने कौन से चैलेंजेस एक्सेप्ट किए हैं लाइफ में, और आगे आपका क्या सोच है? मतलब क्या आप पहली ऑथर बन के यहाँ तक ही कहानी लिखना चाहेंगे कि और भी आगे आप किताब लिखने के बारे में सोच रहे हैं या दर्शकों के बारे में कुछ सोच रहे हैं कि आप आगे उनको किस तरीके से मदद करना चाहेंगे? या महेश जी, गुड क्वेश्चन। अभी जैसे मैंने बताया था, कोरोना सिचुएशन से आने के बाद मतलब आई स्टार्टेड दिस वर्क। तो उस वक्त मैंने फेसबुक में, इंस्टाग्राम में लाइव जाके पब्लिक को बता रहा था, मेरा कम्युनिटी को, मेरा फॉलोअर्स को सब बता रहा था क्या करना है। एवरी वीक में जा रहा था, एंड वो अभी तो कंटिन्यूस है, आफ्टर 1.5 ईयर भी कंटिन्यूस है। कभी कभी टाइमिंग चेंज होता है मेरा, जैसे रिक्वेस्ट आता है फॉलोअर्स का। एंड कभी बीच में हम लोग ने किए थे अलग अलग, फेसबुक में अलग दिन में एंड इंस्टाग्राम में अलग दिन में। तो फिर पब्लिक का फिर आया, मतलब जो हम लोग के पास आता है सर्वे, जो मेजोरिटी रहता है मेजोरिटी का बारे में हम लोग सोचते हैं। तो ये एक मैं काम कर रहा हूँ। एंड पब्लिक का जितना मतलब फॉलोअर्स है उनका डिमांड है।
एंड मैं भी कहता हूँ जो भी काम करो उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। फाउंडेशन वंस स्ट्रांग होगा, जितना भी हम लोग मतलब बड़ा सा टावर बनाएंगे वो खड़ा रहेगा, मजबूत रहेगा। तो फाउंडेशन बनाने के लिए तो अभी जस्ट बाई अगस्त हम लोग एक प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट रहेगा सक्सेस फाउंडेशन का ऊपर, कि सक्सेस पाने के लिए आपको क्या फाउंडेशन, कौन सा रेती लगाना पड़ेगा, कौन सा ईंट लगाना पड़ेगा, कौन सा पत्थर लगाना पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे एंड हम लोग बात करेंगे। वो बहुत कम दिन का रहेगा, इसे देखेंगे। एंड ऑथर के बारे में आप बता रहे हैं, मतलब मेरे पास भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। एंड आई एश्योर टू ऑल माय फॉलोअर्स कि जैसे उन्होंने इतना प्यार दिए हैं तो हम लोग लिखना बंद नहीं करेंगे। एंड मैंने डिक्लेयर भी किया हूँ, सबको बताया हूँ मेरा फेसबुक लाइव में, कि सेकंड बुक मेरा बहुत जल्दी आएगा, जिसका नाम हम लोग ने रखे हैं सक्सेस का 3S बिजनेस एंड बिजनेस का 3S सक्सेस। तो सक्सेस अगर आपको पाना है तो बिजनेस करना पड़ेगा, अगर बिजनेस में कुछ करना है तो सक्सेस आपको लेके जाना पड़ेगा। बिजनेस को अगर स्ट्रांग बनाना है तो सक्सेस को चुनना पड़ेगा। तो सक्सेस का जो 3S है, तो बिना बिजनेस का आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, एंड बिना सक्सेस का आपका बिजनेस नहीं बनेगा। तो टाइटल इज बहुत बहुत स्वीट है, सब जितना पब्लिक बता रहे हैं। तो उसी समय जितना भी एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है फॉलोअर्स लोग का ये बुक का बाद, तो हम लोग मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सकता है अपना, मतलब आई विल मीट देयर एक्सपेक्टेशंस। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ, बिजनेस जहाँ पे मैं पब्लिक को मैं बता रहा हूँ फॉलोअर्स का, हमेशा बिजनेस इज नॉट ओनली दैट आप दुकान करोगे, या आप शॉप करोगे, या आप फैक्ट्री डालोगे, या आप समथिंग किसी का डीलरशिप लोगे, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लोगे। बिजनेस एक ऐसा चीज है जो कि आप आपका ओनरशिप ले रहे हो। जहाँ पे बिजनेस क्या होता है, जहाँ पे लेन देन कुछ होता है। लेन देन इन द सेंस, आपने पुराना जमाने में आप देखे होंगे, आपने गेहूं दिए, गेहूं का बदले में उसने डाल दिया, तो दिस इज द बिजनेस। लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो गया कि पैसे के बदले में लेन देन चालू हो गया। तो हम लोग अभी जहाँ पे पैसा एक्सचेंज कर रहे हैं, कुछ दे के गुड्स या सर्विस दे रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, तो वहां पे सर्विस पर्सन भी, हर एक एम्प्लॉय भी, उनका टाइम जो है, समय 8 घंटा 10 घंटा वो बेच रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं एक मंथली वेजेस लेने के लिए। एंड उधर भी वो बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि मतलब आप जानते हैं, हम लोग कॉमनली बात करते करते बोलते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। व्हाट इज दैट माइंड योर ओन बिजनेस, कि तुम तुम्हारा काम देखो। तो वही है कि आपको बिजनेस, हमेशा हम लोग बिजनेस कर रहे हैं लेकिन माइंडसेट चेंज है कि बिजनेस भाई वैसे ही होता है जो दुकान से हम लोग खरीदेंगे। भाई हम लोग भी बेच रहे हैं, अपना टाइम भी बेच रहे हैं, आप टाइम बेच रहे हो, किसी के साथ भी बात करो। तो फ्रेंड्स, सक्सेस का 3S बिजनेस एंड बिजनेस का 3S जो सक्सेस, इसमें मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि आपको बिजनेस क्यों करना है, एंड बिजनेस में ओनरशिप कैसे लेना है, एंड बिजनेस को ऊपर ही फोकस करना है आपको, कैसे फोकस करना है, कौन सा प्रिंसिपल पे फिर जाना है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो बुक्स में। वंडरफुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफी अच्छा लगा मनोज जी आपसे ये आगे के आपके विचार सोच सुनकर, कि हमारे दर्शक भी उत्सुक रहेंगे आपके दूसरी किताब के लिए। एंड वी ऑल होप वो जल्दी मार्केट में आ जाए। तो आगे बढ़ते हैं, आपसे एक आज की शाम का लास्ट सवाल करते हैं कि आप अगर किताब लिखते समय ऐसे कौन से मैसेज के बारे में सोच रहे थे, या ऐसे कौन से मैसेज है जो आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, कि अगर आपकी किताब को किन्हीं शब्दों में डिस्क्राइब करना हो तो आप क्या बताना चाहेंगे? इसमें महेश जी मैं सब दर्शकों को बताऊंगा, अभी जैसे मैंने बताया, ओनरशिप, अपना हर एक एक्शन का, हर एक एक्टिविटी का ओनरशिप लेना चाहिए। जो हम लोग बात कर रहे हैं उसका ऊपर भी अपना ओनरशिप लेना चाहिए। आप बात करके फिर आप बोलोगे मैंने नहीं किया था, यू सपोज गलती हो गया, यू नीड टू एग्री विद दैट। एंड वही सक्सेस होता है जो अपना गलती को सुधारता है। अदरवाइज आप वही मिस्टेक करते करते जाओगे, एंड वो दिन एक दिन आएगा, वो आपका हैबिट में बदल जाएगा, एंड दैट हैबिट आपको मतलब डुबा के रहेगा। सो ओनरशिप आपको लेना चाहिए। कुछ भी आप कर रहे हो, आप जो भी सोच रहे हो, वो भी ओनरशिप आपका रहना चाहिए। आप क्या सोच रहे हो, तो वो सोच जो है, आपको अच्छा चीज देखना है, अच्छा चीज सुनना है,
एंड अच्छा चीज बोलना है। ये मैं मैसेज आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि सपोज मैं आपको बताऊं, ये एक रियलाइज करो, आप सोते वक्त या दिन में कोई भी घटना आप देख रहे हो, कोई भी घटना हो, आप टीवी में देख रहे हो या मोबाइल पे देख रहे हो या कुछ भी मैसेज पढ़ रहे हो या समथिंग व्हाटएवर, वही आपका माइंड में रिफ्लेक्ट करेगा। एंड रात को भी ड्रीम में भी आ सकते हैं, या आपका कुछ काम करते वक्त भी वही सोचोगे। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये परसेप्शन से कुछ चीज आपको अच्छा लग रहा है, वही चीज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये प्रश्न, लेकिन आपको जो चीज अच्छा नहीं लग रहा है वो बिल्कुल नहीं करना है, देखना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है, या बोलना भी नहीं है। तो मेरा मेंटर हमेशा बोलते हैं कि व्हाट एवर यू विजुअलाइज, जो आप सोच रहे हो, व्हाट एवर यू आर इमोशनलाइज, जो आप मतलब महसूस करो, एंड व्हाट एवर यू आर वोकलाइज, आप जो बोल रहे हो वही एक्चुअलाइज होता है, वही आपका पास आता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको वही बताऊं, अच्छा चीज सोचो। किसी का मतलब हम लोग कितना भला कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ लेके नहीं आए, कुछ लेके जाने वाले नहीं है। तो व्हाट एवर योर एक्सपीरियंस यू जस्ट शेयर, कुछ भी है तो आप, मेरा बुक्स में ये भी मैं बताने जा रहा हूँ कि आप हमेशा चैरिटी के ऊपर दो। जो भी आप कमा रहे हो, आप सर्विस भी कर रहे हो या व्हाट एवर बिजनेस भी कर रहे हो, मतलब आपका ट्रेडिशनल बिजनेस, जो भी अर्निंग कर रहे हो वो आपका नहीं है। क्योंकि ये जो एफर्ट्स है आपका, ये सेलर लोग का जो बायर आपसे खरीदे हैं, उनका मतलब योगदान है, जो कि आपसे प्रोडक्ट लिए and आपने उतना मुनाफा कमाया है। या आप सर्विस कर रहे हो तो वो आपका टैलेंट, ये टैलेंट कहाँ से आया, ये सोसाइटी से आप लेके आए, ये टैलेंट को आप बेच रहे हो, एंड वो आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वो टैलेंट को मतलब महसूस कर रहा है। तो व्हाट एवर, अभी गवर्नमेंट भी मतलब बहुत कंपलसरी कर दिया सब बिजनेस पर्सन के लिए 2% CSR। सो वो सोशल सर्विस में देना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो गवर्नमेंट के रूल्स को जाने दो, रेगुलेशन को जाने दो। कम से कम आप जितना भी गरीब हो, क्यों ना गरीब हो, आप सोचोगे, बड़ा सोचोगे, एंड हमेशा कम से कम 10 रुपए तो किसी को देने, आप अलग से निकाल के रहो 10 रुपए, तो मैं तुझे किसी को किसी को देना है। तो ये फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, एंड अच्छा ही मतलब देखो, पढ़ना है अच्छे किताब पढ़ो, पिक्चर देखना है, मूवी देखना है, टीवी देखना है, लेकिन ये सब मैं हमेशा बोलता हूँ, टीवी को छोड़ दो, आप बुक्स पढ़ना चालू करो, इतना बुक्स पढ़ो, इतना बुक्स पढ़ो, जो कि आपका दिमाग में जो ब्लैंकनेस है वो सब चला जाएगा, एंड आपको आगे बढ़ने के लिए ताकत भी देगा, आगे बढ़ने के लिए मार्क भी देगा, वो भी दिखाएगा, एंड आगे बढ़ने के लिए आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा कि भाई हाँ, ये सिर्फ मतलब 8 घंटे काम करके 20 साल का एक्सपीरियंस बोलने से नहीं होगा। आप 8 घंटे में कितना पढ़ाई किए हैं वो एक्सपीरियंस में काउंट होता है, एक्चुअल एक्सपीरियंस में। तो आपको फ्रेंड्स में बताऊं, एक तो मैं बता रहा हूँ, इमोशनलाइज, विजुअलाइज एंड वोकलाइज, एंड बुक्स पढ़ो, एंड डोनेट करो डेली। वेरी नाइस, वेरी नाइस।